हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, जिसे आम आदमी सुनबहर के नाम से जानता है। सुनबहर का मतलब यदि आपका शरीर का किसी भी भाग में सुन्नापन यानी चमड़ा में सेंसेशन नहीं रहता है, यानी चमड़ा वहाँ का सुन्न रहता है। सुन्न आप कैसे समझेंगे? लेप्रोसी को जानने के लिए इसका आप जांच करवा सकते हैं। इसका मुफ्त में सरकारी अस्पताल में जांच होता है और एमडीटी का दवा कुष्ठ रोगी के लिए फ्री में मिलता है। सरकार चाहती है कि कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। तो यदि आपको जानना है एकदम सरल भाषा में, घर बैठे, तो एक पेन लीजिए जो नुकीला हो, या आप कोई भी इंजेक्शन आप ले सकते हैं। ये सुई है या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। इसमें से कोई भी नुकीला चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर आपको सुन्न लग रहा है, सुन्नपन का बोध हो रहा है, लग रहा है कि वहाँ का चमड़ा सुन्न हो रहा है, तो आप वहाँ पर पेन हलाइए और ये नुकीले चीज़ या चींटी काटिए या सुई नीडल जो अभी कोई प्रयोग नहीं किया गया है वहाँ पर हलाकर आप देख सकते हैं। यदि चमड़ा में चींटी काटने से, पिन हलाने से और फ्री ऑफ कॉस्ट कलम आपको कहीं मिल जाएगा, पेन आपको कहीं मिल जाएगा, वहाँ पर आप हला कर देखिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो एकमात्र लक्षण आपका कुष्ठ रोग का है। कुष्ठ रोग में आपको इतना हम सारा जानकारी दे देंगे कि साधारण से साधारण और पढ़े से पढ़े व्यक्ति भी कुष्ठ रोग के लक्षण को पहचान लेंगे आसानी से और वो कभी चूक नहीं पाएंगे। जिस रोगी को बोल देंगे कि कुष्ठ रोग है तो है, उसे कोई काट नहीं सकता है। चमड़ा सुन्न होने के साथ साथ और क्या आपको लक्षण देखनी चाहिए? चमड़ा मोटा हो रहा है कि नहीं। चमड़ा वहाँ का मोटा होने लगता है और आपको झंझनाहट रहता है, कमजोरी, थकान रहता है और वहाँ जलने के बाद समझ में नहीं आता है। धूप से आपको काफ़ी परेशानी होने लगती है और ये झंझनाहट रहता है सुन्न होने के वजह से। यदि कोई आपका घाव, वुंड ठीक नहीं हो रहा है, तमाम तरह के आप इंजेक्शन, एंटीबायोटिक प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तो ये आपको समझना चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग गई है। बहुत आम आदमी को पता ही नहीं रहता है कि लेप्रोसी क्या है, कुष्ठ रोग क्या है। साधारण घाव समझकर इलाज कराते रहते हैं, जिससे उनको भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हम वही बात कहते हैं जो कि हमें आपको बहुत अच्छी से जानकारी रहती है। ये कुष्ठ रोग पर 100 साल की पुस्तक है, इसका हमने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद ही आपको हम बताते हैं। और आधुनिक जो भी आपको पत्र पत्रिका में आपको निकलते रहता है, ये आपका लेप्रोसी का फिंगर है। यदि आप सही समय पर इलाज नहीं कराएंगे कुष्ठ रोगी का, तो आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा। शुरुआती दौर में आपको केवल चमड़ा में सुन्न होना, चमड़ा मोटा होना, चकते चकते शरीर पर आ जाना दिखाई देता है। बहुत सारे व्यक्ति जो सफ़ेद दाग होता है उसी को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन वो लिकोडर्मा है जो सफ़ेद रहता है। लिकोडर्मा और सफ़ेद दाग में कोई तुलना नहीं है। ये लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग जो आपका है, ये अलग आपका बीमारी होगा, केवल आपको सफ़ेद रहता है। लिकोडर्मा को हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं। ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी से बिल्कुल अलग तरह का बीमारी है।
ऐसा आप दोनों को एक ही समझने का गलती कभी न करें। हमने कई तरह के पुस्तक का अध्ययन करने के बाद ही पूरे जानकारी के साथ, पूरे मेहनत और लगन के साथ ही आपके हम YouTube चैनल पर आते हैं ताकि लोगों को सही सही जानकारी मिल सके। भारत सरकार या दुनिया की कोई भी सरकार है, लेप्रोसी को जड़ से मिटाने के लिए इंडिया में MDT के नाम से दवा चलता है कुष्ठ रोगी के लिए, और सरकार 1 रुपया भी नहीं लेती है, बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है। लेकिन बहुत सारे मरीजों को यह दवा सेट करता ही नहीं है, मतलब कि इसे अच्छा नहीं होते। उनके शरीर पर कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे चमड़े का काला हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, आँखों से कम दिखाई देना और पेशाब में जलन होना। ये तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। और बहुत सारे कुष्ठ रोग तो इस दवा लेते हैं तो काफ़ी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो समझते हैं कि अब क्या किया जाए, कौन सा बुद्धि दिमाग लगाया जाए। खासकर उन्हें अपने शादी की, अपने बीबी की, अपने बच्चों की चिंता उन्हें सताने लगती है कि कुष्ठ रोग का इन्फेक्शन लग गया है, हमारी शादी कैसे होगी। शादी हो गया है तो विवाह में आपको वैवाहिक जीवन कैसे बीतेगा, अच्छा से बीतेगा कि नहीं बीतेगा, शायद बच्चों को तो ये बीमारी हो न जाए। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में रहता है। और एक ख़ास सवाल जो अभी कोविड-19 यानी कोरोना जिसे आप वायरस कहते हैं, कोरोना वायरस में आपको ये तरह तरह का आपको संक्रमण हो रहा है और काफ़ी लोग इसके भय से अथवा बीमारी के कारण डर कर मर भी रहे हैं। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बिल्कुल डरे नहीं और कोविड का इंजेक्शन आप लगाएं कि नहीं लगाएं, इसकी भी चर्चा हम करें। कोविड का आप इंजेक्शन लगाएं, कोविड इंजेक्शन कोविड-19 का कोरोना से बचने के लिए इंजेक्शन लगाना चाहिए आपको। लेकिन पहले से कोई बीमारी है, बुखार है या तबीयत खराब है, उस कंडीशन में कभी नहीं लगाएं आप कोरोना का वैक्सीन लगाएं उस समय में जब आपने को बेटर फील करे, अब अपने को स्वस्थ महसूस करे, जब आपको कोई बीमारी ना हो। ये इंजेक्शन लेने के दौरान आपको हल्का बुखार या ज़्यादा बुखार भी आने की चांस रहती है और पहले से कोई पीड़ा है और एक और पीड़ा आ जाएगा तो शरीर को नुकसान कर सकता है। इसलिए आपका जब शरीर ठीक हो जाए तभी आपको इंजेक्शन लेनी चाहिए। और इस तरह से आपको MDT यदि काम नहीं करता है तो होम्योपैथिक दवा आपके लिए खुला हुआ है, इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 200-300 साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव कर दिया। और हेनिमैन साहब एलोपैथ के एक महान डॉक्टर थे और ये देखते थे कि ये एलोपैथ से सारे दवा ठीक नहीं हो रहे हैं और बीमारी घटने के जगह बढ़ जा रहा है और कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। हेनिमैन साहब ने इसीलिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का निर्माण किया, आविष्कार किया, ताकि जिन्हें एलोपैथ दवा से बीमारी ठीक नहीं होता है, गंभीर बीमारी कोई भी प्रकार का ठीक नहीं होता है, तो बिना साइड इफेक्ट सस्ते में बढ़िया इलाज कौन कर सकता है। तो ये होम्योपैथिक दवा का उन्होंने निर्माण कराया और शोध किया, काफ़ी उन्होंने इस पर रिसर्च किया। उसके बाद होम्योपैथिक सिस्टम का आविष्कार हुआ जो कि आज देश दुनिया प्रयोग कर रहा है और भारत में तो इसका खूब लोकप्रियता बढ़ रही है और लोगों को मालूम है कि बीमारी जड़ से समाप्त कर देता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो जानकारी के लिए तो थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी। यदि आपको साबुन लगाना है तो आप इसमें पियर साबुन आपको लगानी चाहिए। इस पर से उस पर दिखाई देता है, आप देख लीजिए कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी ब्रांडेड, ये सिल्क एंड स्टे है होम्योपैथी का, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका स्किन बहुत बढ़िया रहता है। कई लोग लाइफ बॉय, डिटॉल कई प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि चमड़े की बीमारी में ये सिल्क एंड स्टे और कई ब्रांड का कंपनी
जो आपको कई ब्रांड हैं इसके मार्केट में आपको मिल जाएंगे। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि आपको जानकारी के लिए हम बोलते हैं। जिसका भी मन करे उस कंपनी का आप ये साबुन आप ले सकते, बशर्ते ये ग्लिसरीन वाला होना चाहिए। आँख से देख लीजिए, ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मेरा उंगली दिखाई देता है इस साइड से, आप देख कर ही आप लें। और कुष्ठ रोग जैसे मालूम चले, आप इसका हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आप ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल आपको 30 में है। इसको 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये रोकथाम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध दवा है और बहुत लोगों को रोकथाम कर दिया है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। इसे यदि आप चाहते हैं कि जड़ मूल से ठीक हो जाए तो आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। यदि लेप्रोसी में या लेप्रोसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो हमारा आप व्हाट्सएप नंबर 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। हम एक बार फिर इस बात को दोहराते हैं कि कोई भी हम जानकारी आपको लाते हैं लेप्रोसी के बारे में, तो हम पूरे ईमानदारी के साथ पूरा जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही हम आपको जानकारी लाते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे हमारे बात पर यकीन करेंगे और इस तरह से उनका कुष्ठ रोग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पहले से काफ़ी सुंदर हो जाएंगे, पहले की तरह स्क्रीन हो जाएगा, पहले की तरह आपका चमड़ा हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें कि कुष्ठ रोग हो गया है तब शायद पहले जैसा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम कहते हैं कि यदि समय रहते इसका इलाज किया जाए तो आप पहले से भी अच्छे, सुंदर, स्मार्ट, मुस्कुराहट वाला चेहरा वाला खुशमिजाज आप बन जाएंगे, भय और चिंता मुक्त इंसान भी बन जाएंगे। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मेरा वीडियो को देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।